चलिए फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं जूही के घर पे। इतने में जूही की मॉम बोलती हैं शीशवान से, तुम तो बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाली लड़की हो और तुम्हारे घर में सारे लोग के म्यूज़िक से ही गए हैं, तो मुझे लगता है तुम भी म्यूज़िक से जाओगी। और हमें यहाँ पे ये दिखाया जाता है शॉन इन दोनों को इतने घुल मिल के बात करते हुए देखती है तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी बन जाती है। इतने में दिखाया जाता है वहीं पे आ जाती है जूही। उसके बाद जूही की मॉम बोलती है तुम लोग को म्यूज़िक में ही जाना चाहिए क्योंकि तुम लोग म्यूज़िक में ही अच्छा करोगे और तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हो जूही और तुम, इसलिए तुम जूही की ज़रा पढ़ाई में मदद भी कर दिया करना क्योंकि मुझे पता चला है तुम बहुत अच्छे से पढ़ती हो। उसके बाद जूही की मॉम पूछती हैं शॉन से कि तुम किस यूनिवर्सिटी में जाने वाली हो। उसके बाद जूही की मॉम बोलती हैं कि तुम तो मुझे लगता है म्यूज़िक यूनिवर्सिटी ही जाओगी। इस चक्कर में शीशान भी कह देती है हाँ आंटी मैं तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाऊँगी। इतने में दिखाया जाता है जूही को जो कह रही होती है मुझे लगता है मैं अपने घर में गलत पैदा हो गई हूँ, मेरे मॉम को तो शीशान जैसी डॉटर चाहिए थी लेकिन मिल मैं गई हूँ। उसके बाद शॉन कहती है तुम ऐसे कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी मॉम भी तुमसे बहुत प्यार करती है इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम अपने दिमाग में कुछ ज़्यादा ही जोर डाल दी, इससे चिंता मत करो और तुम थोड़ी जेलस भी हो। तुम्हें दिखाया जाता है जीहंग को जो सारे बच्चों के टेस्ट कॉपीज चेक कर रहा होता है प्रिंसिपल ऑफिस में। तुम्हें प्रिंसिपल कहते हैं जूही ने बहुत अच्छा टेस्ट लिखा है इस बार मुझे लगता है उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे क्लास में। उसके बाद जीहंग भी उसको टेस्ट कॉपी की फ़ोटो खींच लेता है जिससे वो जूही को दिखा सके बाद में। इतने में वहाँ पे आ जाता है जॉनजी भाई क्योंकि वहाँ पे जो कार्ड स्कैनर मशीन होती है वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद जॉनजी भाई फिर उस मशीन को ठीक करने लगता है क्योंकि टीचर्स ने उसने कहा था कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। इतने में जॉनजी भाई ठीक करने लगता है। उसके बाद जॉनजी भाई पूछता है जीहंग से कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो जीहंग बताता है यहाँ पे मैं बच्चों की कॉपी चेक करने के लिए आया हूँ। तो जॉनजी भाई कहता है तुम पढ़ते भी इतना हो और इतना ज़्यादा काम भी करते हो, क्या तुम दोनों चीज़ें अच्छे से मैनेज कर लोगे। इतने में जॉनजी भाई कहता है टीचर्स मैंने मशीन ठीक कर ली, तो सारे टीचर्स शॉक हो जाते हैं कि इसने इतनी जल्दी मशीन ठीक कैसे कर ली क्योंकि हम लोग बहुत देर से लगे थे। इतने में जॉनजी भाई कहता है चलो अपन दोनों जन साथ में घर चलेंगे इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। फिर जीहंग का काम ख़त्म हो जाता है तो जीहंग फ़ोटो दिखाते हुए कहता है जॉनजी भाई को टेस्ट कॉपी की, देखो जूही ने इसमें छोटी सी लड़की की रोने की शक्ल बनाई है। तो जॉनजी भाई कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जीहंग को तो पता था, बहुत अच्छा लगा था। इतने में जो लोग सारे लोग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किसे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए जो अच्छी रहे। इतने में कॉल आ जाता है जीहंग का जूही के पास। तो जूही कहती है जीहंग तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। तो जीहंग कहता है कि नहीं मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है क्योंकि शीशान अपना फ़ोन नहीं उठाई थी। तो जूही का इससे मुंह बन जाता है। इसके बाद वो फ़ोन दे देती है शीशान को। उसके बाद शीशान बात करने लगती है जीहंग से। उसके बाद ये दोनों जन एक दूसरे की तरफ कुछ ऐसे देखते हैं और जूही को सही में इस बार बहुत बुरा लगा था। इतने में दिखाया जाता है शीशान कहती है कि मेरा तो एनरोलमेंट टेस्ट ही नहीं आया है। एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जिससे अपन किसी भी कॉलेज को में ट्रांसफ़र लेते हैं तो अपन को एक सर्टिफिकेट होता है, सारे टीचर्स उस पर साइन करके देते हैं तभी हम दूसरी स्कूल में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इतने में दिखाया जाता है शीशान का पहले का वक्त जब वो टीचर्स के पास जाके साइन लेती थी तो टीचर्स कोई ना कोई बहाना बना देते थे, लेकिन शीशान भी बहुत ज़्यादा ही होशियार थी तो वो कैसे भी करके सारे टीचर्स के साइन ले लिया करती थी। लेकिन कई टीचर्स के वो साइन नहीं ले पाती है तो पहले टीचर का तो वो साइन ले ली थी। उसके बाद दूसरे टीचर के पास जाती है तो दूसरे टीचर कहते हैं अरे मैं तो स्टाम्प भूल गया, मेरे पास तो स्टाम्प ही नहीं है, इस पर तो स्टाम्प लगेगा तभी तुम्हारा जो प्रोसीड हो पाएगा एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट। तुम्हें दिखाया जाता है टीचर को स्टाम्प ढूंढ के दे देती है शीशान। और शीशान कहती है अब आपको स्टाम्प मिल गया ना, अब आप जल्दी से इसमें लगा दीजिए जिससे मैं फ्री हो जाऊँ यहाँ से। इसके बाद टीचर को मजबूरन कहना पड़ता है कि इंक नहीं मिल रही है। उसके बाद शीशान लेती है खुद ही लगा देती है स्टाम्प। उसके बाद इतने में दिखाया जाता है हमें वहाँ पे वो जाती है डायरेक्टर के पास तो टीचर बताते हैं कि डायरेक्टर तो अपने ऑफिस ही में नहीं है क्योंकि डायरेक्टर तो कुछ टाइम के लिए बेल्जियम गए हैं। उसके बाद यहाँ से भी उसे निराश होकर निकलना पड़ता है शीशान को, इसलिए उसका अभी तक एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट इस स्कूल में सबमिट नहीं हुआ होता है।
इसके बाद से जूही कहती है जो टॉप 3 स्टूडेंट होते हैं स्कूल में, यानी जो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, टीचर्स बहुत ड्रामा करते हैं इन स्टूडेंट्स को अपने स्कूल से निकालने के लिए, क्योंकि टीचर्स को इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है हम जैसे स्टूडेंट से। शॉन कहती है मेरे लिए तो अच्छा है, मुझे तो स्कूल वाले 1 मिनट में बाहर निकाल देंगे क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी पढ़ती नहीं हूँ। उसके बाद शीशॉन भी कहती है हाँ ऐसा हो सकता है। इतने में टीचर वो को दिखाया जाता है जो सारे बच्चों को फॉर्म दे दी होती है कि किस किस को कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम, अपना नाम और जेंडर सब कुछ भर दो। उसके बाद सारे बच्चे भरने लगते हैं उसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जिनमें उन्हें जाना होता है। इतने में जूही पूछती है जीहंग से कि तुम किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो जीहंग बताता है जेंग यूनिवर्सिटी में मैं जाना चाहता हूँ। उसके बाद जूही बोलती है कि तुम उस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हो, तुम्हारे पास तो और भी अच्छे मौके हैं, तुम तो और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, जैसे कि डोंजियन यूनिवर्सिटी में तुम जा सकते हो। उसके बाद जियांग कहता है कि मुझे उस यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, डोंजियन यूनिवर्सिटी की जगह मैं जियांग यूनिवर्सिटी ज़्यादा प्रेफर करूँगा। उतने में दिखाया जाता है जूही कहती है कि और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में तुम मुझे बता सकते हो, तो जियांग और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताता है जूही को, लेकिन उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ता ढंग से। इतने में जूही कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आता मैं किस यूनिवर्सिटी में जाऊं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है इसी चीज़ से। इतने में शॉन कहती है तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकती हो, तुम्हें तो हर चीज़ में इतने अच्छे मार्क्स है, सोचना तो मुझे चाहिए था कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना है। इतने में जूही कहती है कि मेरी मॉम तो चाहती है कि मैं डोंजियन यूनिवर्सिटी में जाऊं, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, और मेरी मॉम को तो जियांग और शीशान जैसे बच्चे मिलने चाहिए थे, जिससे मेरी मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश होती है इन जैसे बच्चों से। उसके बाद जूही जो होती है कहती है अब तुम मुझसे कुछ ज़्यादा मत बोलो, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इतने में दिखाया जाता है जूही फिर बोलती है शीशान से कि तुमने एनरोलमेंट स्टेटस जमा कर दिया है क्या। उसके बाद शीशान कहती है कि नहीं अभी तक मेरे स्कूल वालों ने वो भेजा नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताओ, मुझे ये क्या फॉर्म अभी भरना पड़ेगा कि मैं बाद में ही भर सकती हूँ। इतने में जूही कहती है नहीं तुम्हें इस फॉर्म को अभी भरना पड़ेगा। तो शीशान कहती है तो ठीक है मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने लिए एक स्पेशल फॉर्म ले आती हूँ। उसके बाद वो कहती है ठीक है तुम जाके अपने लिए स्पेशल फॉर्म ले आओ। इतने में यहाँ आके बैठता है ये जॉन्जी भाई कहता है ये स्पेशल एप्लीकेशन क्या होता है। तो जूही बताती है कि स्पेशल एप्लीकेशन होती है जिसमें सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए जाते हैं, एक तो होती है पिंकिंग यूनिवर्सिटी जिसमें शीशान को जाना है, एक होती है टिजियन यूनिवर्सिटी। उसके बाद शॉन कहती है कि क्लास 1 के बच्चों की बातें हमें कहाँ समझ में आएंगी, क्योंकि ये तो इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि इन्हें खुद समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए आगे। उसके बाद जॉन्जी भाई कहता है तुम खुद सही कह रही हो, मुझे खुद इसमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, और दोनों की शक्ल बहुत अजीब बन जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है शीशान और जॉन्जी भाई की आज सफाई की बारी होती है, तो ये दोनों जन ही सफाई कर रहे होते हैं आज। इतने में शीशान जो होती है वो बोर्ड पे नोटिस देख लेती है। अगर आपने पहले के एपिसोड देखे होंगे तो आपने पता होगा कि बोर्ड पे नोटिस लगा होता है कि शीशान ने अभी तक एनरोलमेंट स्टेटस जमा नहीं किया है, इसी चक्कर में हम डोंजिंग यूनिवर्सिटी का चांस दे रहे हैं जूही को। ये बात देख के शीशान एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि इस बारे में स्कूल वालों ने उसे कुछ इन्फॉर्म नहीं किया था इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इस बारे में वो पूछती है जाके जियांग से, तो जियांग को भी इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है। तो जियांग कहता है अब छोड़ो ना इस बारे में, तुम इतने इसके पीछे क्यों लगी हुई हो। इतने में शीशान बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, तो शीशान सीधे जाती है प्रिंसिपल ऑफिस में यानी जानने के लिए कि हुआ क्या था। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि हाँ जो स्कूल वालों का डिसीजन था, क्योंकि तुमने अभी तक एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए थे अपने, इसी चक्कर में हम लोगों को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा था। उसके बाद शीशान कहती है कि आप लोगों को मुझे एक बार बताना तो चाहिए था, क्योंकि आप लोगों ने मुझे एक बार इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि अगर मैं एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट जमा कर दूंगी तो मुझे डोंजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। उसका प्रिंसिपल की ही गलती होती है जो। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा क्यों चिंता कर रही हो, तुम्हें तो और भी सारी यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी। तो शीशान कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है सर, इस बारे में आपकी गलती है, आप लोग को मुझे बताना चाहिए था इस बारे में। तो टीचर कहते हैं जो तो एनरोलमेंट इशू था इस चक्कर में, इस बारे में तो तुम्हें सोचना चाहिए था, तुम्हें तो डॉक्यूमेंट्स पूरे सबमिट करना चाहिए थे। इस बात पे शीशान को गुस्सा आ जाती है कि प्रिंसिपल सर अपनी गलती नहीं मान रहे हैं।
तो प्रिंसिपल सर से वो कहती है कि ठीक है सर, इसी बात पे मैं आपका स्कूल छोड़ के अपने पिछले स्कूल में यानी कि पेपर देने जाऊंगी। तो टीचर एकदम से खड़े हो जाते हैं। टीचर कहते हैं अरे नहीं नहीं, ये हमारी गलती थी, लेकिन हम इस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। तुम्हें तो और भी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, या तुम थोड़ा सब्र रखो, तुम्हें बहुत सारी चांसेस मिलेंगे, एक आध चांस बस तुम दूसरे बच्चों को दे दो। इस बात पे सर कहते हैं कि आपकी वजह से मुझे पिंगिंग यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, ना कि मेरा डॉन्जिंग यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन हो जाता। इसके बाद शीशान कहते हैं ठीक है, अब मैं अपने पुराने स्कूल में ही जाके एग्ज़ाम दूंगी, और आपके स्कूल में तो बिल्कुल भी अपना एग्ज़ाम नहीं दूंगी, और मैं कोई भी अब डॉक्यूमेंट भी सबमिट नहीं करूंगी। ये बार प्रिंसिपल आके तुरंत आके टीचर वू को भी बता देते हैं। उसके बाद टीचर वू से कहते हैं तुम्हें आप मेरी मदद कर दीजिए। तो टीचर वू जाती हैं यानी कि शीशान से बात करने के लिए, लेकिन शीशान जो होती है अपना जल्दी से आके बैग पैक करती है, और किसी से कुछ भी ना बोलते वो जल्दी से क्लास से फिर निकल जाती है। ये चीज़ देख के सब लोग, पूरी क्लास शॉक हो जाती है कि ये ऐसे कैसे स्कूल से जा सकती है। इतने में टीचर वो आके पूछती हैं कि शीशान कहाँ है। तो जॉनसी भाई कहता है कि वो अभी हाल बस बैग पैक करके निकली है। हमें समझ नहीं आता है इन बच्चों का यहाँ पे क्या हुआ है। यहीं पे ये पार्ट ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि जूही से वो बात